हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी क्लासेस 563 में। मेरा नाम है अनूप कुमार और आज हम बात करेंगे अम्ल क्षार की आर्हीनियस अवधारणा कि आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्षार क्या होते हैं। तो सन 1884 में आर्हीनियस ने आयन सिद्धांत के आधार पर अम्ल तथा क्षार की निम्न परिभाषा दी। अब ये जो वैज्ञानिक थे हमारे आर्हीनियस, इन्होंने आयन सिद्धांत के आधार पर अम्ल तथा क्षार की निम्न परिभाषा दी। अब इनके अकॉर्डिंग अम्ल, आर्हीनियस के अनुसार, वे पदार्थ जो जल में विलय होने पर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। आर्हीनियस के अनुसार जो जल में घुलकर या विलयन में घुलने पर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि। तो ये जितने भी हैं, जैसे HCl हो गया हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया, एसिटिक एसिड हो गया CH3COO आदि, ये सभी जल में घोलने पर H+ आयन तथा देते हैं। तो ये सारे अम्ल हैं। तो इन्होंने बताया है कि आर्हीनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि। अब देखते हैं कि कैसे ये H+ आयन देते हैं। जैसे हमारा HCl है, तो HCl को जब हम जल में घोलेंगे तो ये H+ में टूटेगा प्लस Cl- में टूटेगा। तो ये देख रहे हो, यहाँ पे हमारा H+ आयन दे रहा है, ये हमारा H+ आयन दे रहा है। तो ये हमारा अम्ल है। कि इन्होंने क्या कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि। तो ये हमारा HCl है, इसको जब जल में घोलेंगे तो H+ में टूटेगा प्लस Cl- में टूटेगा। तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब ये अम्ल है। इसी तरह HNO3 की बात करेंगे तो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल को जब हम जल में घोलेंगे तो ये H+ आयन प्लस NO3 आयन में टूट जाएगा। तो यहाँ भी हमारा H+ आयन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी अम्ल है। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो HCl और HNO3 दोनों H+ आयन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही अम्ल हैं। अब और देख लेते हैं एक दो उदाहरण, जैसे कि है हमारा H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं। ये क्या है, इसको जब जल में हम घोलेंगे तो ये H+ आयन और HSO4- आयन में टूटेगा। तो हमारे H+ आयन यहाँ भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये अम्ल है। अब यहाँ एसिटिक अम्ल की बात करेंगे तो ये H+ आयन प्लस CH3COO- आयन में टूट रहा है, ये भी हमारा अम्ल है। तो जब बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि अम्ल तथा क्षार की परिभाषा दीजिए, तो हम सबसे पहले अम्ल की हेडिंग डाल के फिर लिखेंगे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। फिर यहाँ पे दो उदाहरण दे देंगे, H2SO4 या HCl प्लस H+ आयन प्लस Cl- और या फिर H2SO4 का उदाहरण दे देंगे, H2SO4 इज इक्वल टू H+ प्लस HSO4-। बस फिर इनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्षार क्या होते हैं। क्षार, आर्हीनियस के अनुसार वह पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं या क्षार कहलाते हैं। जो जल में घोलने पर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि। जो भी पदार्थ जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। बस।
अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि NaOH को जब हम जल में घोलेंगे तो Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, तो ये हमारा क्षार होगा। जो OH माइनस आयन देंगे वो हमारे क्षार कहलाएंगे। जैसे KOH है तो K प्लस OH माइनस। NH4OH है तो NH4 प्लस में टूटेगा प्लस OH माइनस में टूटेगा। BaOH का होल्ड OH है तो Ba2 प्लस 2aOH। ये हमारे इतने हमारे क्षार हैं। तो हमें जब लिखना होगा तो हम क्षार कहेंगे वह पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसमें से दो उदाहरण कोई भी दो उदाहरण याद कर लेना, वो लिख देना, बस हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।